हेलो बच्चों, वेलकम टू फाउंडेशन साइंस। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th फिजिक्स में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इसको जो है हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मेनली बोल सकते हैं, ओके, एंड सेकेंड पार्ट को हम बोल सकते हैं ऑप्टिक्स, और जो थर्ड पार्ट है हमारा वो क्या होगा, मॉडर्न फिजिक्स। क्या होगा, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो क्लास 12 फिजिक्स को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड सेकेंड पार्ट इज ऑप्टिक्स, एंड थर्ड पार्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। ओके, तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम फर्दर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज फर्स्ट बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पूरा का पूरा फर्स्ट बुक जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, सेकेंड बुक में हम ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को लेके आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं बच्चों दो पार्ट के अंदर। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकेंड इज मैग्नेटिज्म। सेकेंड इज व्हाट, मैग्नेटिज्म। ओके, तो चलिए अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसके अंदर जो आपका फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एंड फर्दर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, ये दोनों किसमें आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, एंड उसके बाद आफ्टर टू चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम कॉमन मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के बीच में। उसके बाद का जो चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब किसमें आता है, मैग्नेटिज्म में। ओके, मतलब फर्स्ट थ्री चैप्टर्स हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों का पार्ट है। ओके, इसका भी और इसका भी, दोनों का पार्ट है। तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। बेसिकली स्टडी ऑफ व्हाट, चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। मतलब चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तब जब पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्ज मोशन में रहेगा तब पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोल लेंगे हम लोग सिंपल सा मैग्नेटिज्म। ओके, क्लियर है? तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दिस इज फर्स्ट बुक। और आगे है हमारे पास ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक कौन सा, वेव ऑप्टिक्स। ओके, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये आपको ज्यादा मार्क्स ला के देगा क्योंकि 16 मार्क्स का यही आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर और इंटरेस्टिंग भी है। मॉडर्न फिजिक्स, इसमें ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स में हमें इतना ही पढ़ना है, इतना ही नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, 15 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट इज क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फर्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बातें करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इसमें जो स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉइंट से। तो चार्ज क्या होते हैं, व्हाट इज चार्ज? चार्ज मीन्स क्यूब। ओके, चार्ज का सिंबल क्या होता है, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ज क्या होता है, जिस तरह से क्लास 11 में हमने पढ़ा था मास के बारे में। ठीक है, मास इज द प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच वी कैन एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। मास जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का। इंट्रिंसिक मतलब उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा, मतलब उसके अंदर, मास के बियॉन्ड जाके कुछ हम देखते हैं नहीं देखते हैं, सिंपल सा
उसी तरह से चार्ज, चार्ज क्या होता है? चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच वी कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो चार्ज इज intrinsic property of matter due to we can feel या experience electric field, magnetic field या फिर electric force and magnetic force, यही पे आ जाएगा। ओके, दिस इज चार्ज। अब चलिए चार्ज का हम एक सिंपल चीज करेंगे यूनिट के बारे में। सबसे पहले एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? कूलम, कूलम सी से डिनोट करेंगे। सीजीएस क्या होता है? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। एसआई कूलम, सीजीएस क्या होता है? ईएसयू। बट वन कूलम इज द बिग, ठीक है, वन कूलम क्या होता है? बिग होता है, इसीलिए जो है हम इसके कंपैरिजन में या फिर इसके स्थान पे 1 मिली कूलम, मिली का मतलब 10⁻³ माइक्रो कूलम 10⁻⁻⁶, नैनो कूलम 10⁻⁻⁹ कूलम एंड फर्दर एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 पीको, ठीक है, पीको फर्मी। मेनली आपका ये मिली माइक्रो सब यूज होता है, ज्यादा से ज्यादा नैनो तक यूज होगा। ओके, चलिए अब है कूलम और क्या है हमारे पास? सीजीएस। ओके, तो कूलम और सीजीएस, ये सॉरी ईएसयू, 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होता है। इसको आप क्या करोगे? याद रखोगे। 1 कूलम में कितना होता है? 3 × 10⁻⁹ ईएसयू चार्ज होता है, ये आप याद रखो। चलो चार्ज खत्म हो गया। अब करते हैं इसके बारे में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। क्या करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो 1 बाय 1 करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? चार्ज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब आपको पता है, ठीक है, जिसको हम सिंपल अलजेब्रा रूल से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वेक्टर रूल नहीं लगता। 2 + 2 कूलम और 4 कूलम हो जाएगा, सिंपल रूल। सेकेंड इज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड इज चार्ज जो है 2 तरह का होता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। ओके, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ठीक है। दिस इज 2 सिमिलर चार्ज। तो इस प्लस प्लस में क्या होता है? प्लस प्लस में रिपल्सन होता है कुछ इस तरह से, अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर टू सेंटर रिपल्सन होगा। तो ये मान लो F1, दिस इज F2, मतलब दिस इज Q2, दिस इज Q1। सपोज कर लो तो Q1 पे फोर्स अगर F1, ओके, हम बोल सकते हैं यहाँ पे फोर्स ऑन ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। याद रखना, यहाँ पर आएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आगे इसी पे चर्चा होगी, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी F2 एंड F1, मतलब सिमिलर चार्ज है तो कुछ इस तरह का फोर्स शो करेगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिपल्सन। क्या बोलते हैं? रिपल्सन बोलते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए अब अट्रैक्शन की बात करें। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। जब भी अट्रैक्शन होगा तो एक दूसरे की तरफ फोर्स लगेगा। दिस इज सपोज Q2, दिस इज Q1, ठीक है। तो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है 2, फोर्स अगर 1 के ऊपर लगेगा तो F1, ठीक है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बट अट्रैक्शन में कुछ इस तरह से फोर्स होगा और रिपल्सन में कुछ इस तरह से फोर्स होगा। मीन्स के रिपल्सन में कुछ इस तरह से, अट्रैक्शन में कुछ इस तरह से फोर्स होगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? यहाँ पे अगर थर्ड प्रॉपर्टी बनाए
similar charge repel but dissimilar charge attract डिसिमिलर चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए या फिर पूछ दे, इसको बोलते हैं कि हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, थोड़ा तेजी से करते हैं, चलिए हो गया। नेक्स्ट पार्ट, चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या होगा बच्चों, चार्ज इज इनवेरिएंट। मतलब कि चार्ज जो है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, चार्ज वेलोसिटी से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे 5। चार्ज रेस्ट में जब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज मोशन में जब होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चार्ज एक्सलरेट होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, दिस इज द चार्ज की फिफ्थ प्रॉपर्टी। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। चार्ज इज कंजर्व, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ क्या, चार्ज। मतलब चार्ज ना तो कभी, चार्ज क्या, नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज ना तो कभी क्रिएट होता है, ना हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम माना जाता है, या फिर अर्थ है, अर्थ को आइसोलेटेड सिस्टम मान लेंगे, तो अर्थ में जितने भी चार्ज होंगे वो क्या होंगे, कंजर्व्ड होंगे, कंजर्व्ड होंगे। ओके, 6 प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। हो गया, चलिए। आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू। मतलब क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है फिक्स्ड। ठीक है, एक फिक्स्ड इंटीजर या वैल्यू। जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू सेकेंड बॉडी, मतलब बॉडी ए टू बॉडी बी, हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक चार्ज या तो ले जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा, या फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा फ्रॉम एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तो वो या तो लूज होगा या तो गेन होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। ऐसे करते करते या तो ये कितना जाएगा, Ne इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए। कभी भी चार्ज पॉइंट में ट्रांसफर नहीं होगा, फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, मतलब डेसिमल के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में कभी भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन को हम जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वी कांट पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन जो है डेसिमल के फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है यहाँ से, ठीक है, ये क्या है, n जो है, n क्या है, इंटीजर। मतलब जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगी, वो किस फॉर्म में जाएगी, इंटीजर के फॉर्म में। यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ रहा है, Q इक्वल टू प्लस माइनस क्या, n, जहां पे Q क्या है बच्चों, चार्ज, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, E हमेशा फिक्स रहेगा। E के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, ये हमेशा आपको पुट करना है। मीन्स कि अगर आपको चार्ज दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है तो आप चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। मेन ये प्रॉपर्टी था हमारे पास, आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी आपको आगे मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, समझ में आएगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, इसके बाद हम करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग एंड
उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे चार्ज के ऊपर एक साथ, ताकि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ जाए। ओके, तो इस वीडियो का मज़ा लीजिए। ओके, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है आप हमें कमेंट कीजिए कि सर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो हम उसे जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओके।